के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट पीआई जोश साहब, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। विशिष्ट अतिथि लक्ष्मण सिंह जी, राजस्थान। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दलजीत सिंह कथुरिया जी, संयोजक भारत जनसंपर्क यात्रा। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय बीएल चंद्रा जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मेरी आवाज आ रही है सर? रसूल साहब, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है सर? नहीं, अच्छी आ रही है, बोलिए सर। कई नेटवर्क की वजह से होता है, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। अब आ रही है सर मेरी आवाज? अच्छी आ रही है। अब आ रही है सर? अच्छा, आ रही है ना सर? जी आ रही है, जी, बोलिए सर। जी, जैसा कि आज विषय है, इस देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज को लिए और देश के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और अल्पसंख्यक समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विशेष राइट्स दिए हैं, उनके आधार पर जो भारतीय अल्पसंख्यक समाज हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग में हो या और अन्य धर्मों के हों, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, सभी के लिए जो विशेष अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिए, उसके आधार पे हम आज जो अपना अच्छा जीवन यापन इस देश के अंदर हम लोग कर रहे हैं, तो इसके आधार पर जो सब्जेक्ट दिया गया है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और बहुत ही अच्छी चर्चा के लिए सब्जेक्ट दिया गया है। बहुत ही बड़े बड़े विद्वान आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं तो उन सबको ही सुनना चाहूँगा। इस विषय में मेरे लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुआ सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं भी एक अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी समय से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक भय व्याप्त किया जा रहा है या भयभीत किया जा रहा है, कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने आज देश के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, इसके आधार पर उनकी जो भी गतिविधियां चल रही हैं देश के अंदर, वो गतिविधियां देखा जाए तो अल्पसंख्यक समाज के ऊपर एक प्रकार से बहुत बड़ा एक अत्याचार या बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के रूप में उनको डिमोलाइज करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए आज देश के अंदर बड़ी बड़ी सांप्रदायिक शक्तियां काम कर रही हैं। तो इन शक्तियों ने इस देश को पूर्ण तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। आज कंडीशन को देखते हुए भारत के अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो सिख समुदाय से हो या मुस्लिम समुदाय से हो, हमारे किसान भाइयों को देखें आप, सिख समुदाय से इतना मतलब संघर्ष कर रहे हैं वो लोग। और आज अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जगह जगह देखा जाता है मॉब लिंचिंग के माध्यम से, या कई ऐसी घटनाएं देखने को आ रही हैं मीडिया के माध्यम से कि बड़ा अल्पसंख्यक समाज अंदर ही अंदर भयभीत सा महसूस कर रहा है। आज जो वर्तमान के अंदर कंडीशन इस देश के अंदर बन गई है, उस कंडीशन के विषय में तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये देश के अंदर ये हालात बनेंगे। लेकिन ये हालात जो बन गए हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इस हालातों से निकलने के लिए संगठित होना पड़ेगा, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा और आने वाले समय में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसे बड़े संगठन के एक बैनर तले इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, एक वो बहुत बड़े संगठन से जुड़कर इस देश के अंदर बहुत खतरनाक हालात पैदा कर रहा है, जिसको हम संघ कह सकते हैं। तो संघ के माध्यम से इस देश पर कब्जा कर रखा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है, काउंटर रेवोल्यूशन वर्सेस काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति प्रति क्रांति, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। तो उस किताब को पढ़ने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम विचारधारा से फाइट करने के लिए एक अच्छी विचारधारा की हमें आवश्यकता होगी। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। मैं ये चाहूंगा कि इस देश के सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, एकत्रित हों, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ें, तथागत बुद्ध के ज्ञान से जुड़ें और इसके माध्यम से ही हम इस देश के अंदर अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं और इस देश में संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मैं अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, उन लोगों को सुनना जरूर चाहूंगा, उन लोगों से ज्ञान प्राप्त करना चाहूंगा। इतना ही कहते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रबुद्ध भारत। जय भीम, नमो। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप आदरणीय सराफत रसूल साहब मध्य प्रदेश साथी सुन रहे थे। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यक और संविधान पर चर्चा की। ये सत्य बात है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत का एक ऐसा संगठन है जो पिछले कई महीनों से संविधान पर भी चर्चा निरंतरता में सोमवार के दिन कराता है, साथियों आरसी मंच माध्यम से। और आज अल्पसंख्यक को जैसे कि बताया उन्होंने, अति आवश्यकता है उनको कि संविधान के जितने भी हमारे एक्ट हैं उनको हमें पालन करते हुए अपनी रक्षा करनी है। और अगले वक्ता के रूप में माननीय लक्ष्मण सिंह यादव साहब राजस्थान से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संबोधन करें। आदरणीय लक्ष्मण सिंह यादव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही साहब, स्वागत है आपका। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आज की मुख्य अतिथि आदरणीय HBI जोश जी, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। विशिष्ट अतिथि सराफत रसूल जी मध्य प्रदेश, अध्यक्ष जी माननीय जतेरा जी, दलजीत सिंह जी कथुरिया आगरा, संचालक महोदय है माननीय BL चंद्रा जी, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष धर्म प्रकाश जी भारती जी, आप सभी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। और आज ये सर मेरा पहला अनुभव है, पहली बैठक है सर, तो गलती कुछ हो तो सर माफ करना। तो सबसे पहली बात तो आज का जो हमारा वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। मित्रवत अल्पसंख्यकों के साथ मित्र भाईचारा व्यवहार। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर कि अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक संविधान में तो कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं ये जरूर कहते हैं सर कि अल्पसंख्यक भारतीय संविधान शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से अलग हो, उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता हो, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सर जिस समुदाय की जनसंख्या 8% से कम हो उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक के अंदर अपने 6 समुदाय आते हैं। ईसाई है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, और एक कौन सी भूल गया मैं, ये 6 समुदाय आते हैं सर। दूसरी बात करना चाहूंगा सर, अल्पसंख्यक धर्म जाति लोगों की जनसंख्या। यदि धर्म के लोगों को जनसंख्या से हमारे देश भारत में धर्म के लोग 6 धर्म के लोग रहते हैं सर, जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम धर्म, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन आदि। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरे लोगों के साथ, जो अपने साथ जो व्यवहार हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हम उनके साथ भी करना चाहिए। धार्मिक समुदाय को संगठित करने के लिए हमें आपस में उनके दिलों को जीतना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें साथियों से मित्रपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात ये करना चाहता हूं सर, मैं आपस में सबका एक दूसरे से अच्छा समन्वय बना के रखना चाहिए। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 व 30 में विशेष अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार किसी भी समुदाय को जो भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, कोई भी क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 के अंदर अपनी समुदाय और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए वे अपने विद्यालय खोल सकते हैं, संस्था बना सकते हैं और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। सभी अल्पसंख्यक समुदाय ये काम कर सकते हैं। मेरा यह भी मानना है सर कि अल्पसंख्यकों को संगठित करने के लिए शुरुआत में प्रत्येक जिला स्तर पर इस अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालय खोले जाएं, उनमें अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाए, तो हो सकता है अपन संगठित हो जाए। दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ, साथ मेरा ये भी मानना है सर कि छोटे छोटे अपने धर्म के ऊपर छोटे छोटे, जैसे बौद्ध धर्म के ऊपर छोटे छोटे कार्टून बनाए जाएं, कार्टून फिल्में बनाई जाएं,
और फिर सोशल मीडिया के थ्रू उसका प्रचार प्रसार किया जाए तो भी अपन संगठित हो सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आरएसएस 1925 में बनी थी सर, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे प्रत्येक जिला स्तर पे, प्रत्येक गांव स्तर पे विद्यालय खोले और उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। आज वो वटवृक्ष हो गया है 1924 के बाद में, आज कम से कम 100 साल होने आए और वो पूरे देश के अंदर आज राज कर रहा है सर, और ये वटवृक्ष हो गया। जैसे कांग्रेस है, उसने सेवा संघ बनाया था, 1924 में बनाया था, तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपना खत्म हो गया और कांग्रेस ही खत्म हो गई, सेवा संघ छोड़ दिया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अपने अल्पसंख्यक समुदाय को, सभी को हर जिला स्तर पे अपने स्कूल खोल करके अपने बच्चों को शिक्षा दे करके अपन उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं सर। बस इतना ही। और सर जो समाज जो अपनी इतिहास नहीं जानता, फोटो चालू करें। हाँ जी, वो समाज, जो समाज जब अपना इतिहास नहीं जानता है, कार्ल मार्क्स ने ये कहा, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो सर गुलाम हो जाता है, और अपने समुदाय के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, इसलिए सर वो आज अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गए। जैसे अपन मानते हैं सर, रामायण जैसे पूरा ग्रंथि काल्पनिक है, लेकिन उन लोगों ने जगह जगह नुक्कड़ नाटक किया, रामलीलाएं की, प्रचार प्रसार किया, और सनातन धर्म को आज उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज अपन को वो आग दिखाने लग गए। तो अपन भी ये चाहते हैं कि अपने धर्म के भी, अपने बौद्ध धर्म के या अल्पसंख्यक धर्म की इस तरह से अपन नुक्कड़ नाटक करें, उसके धारावाहिक बनाए, उसके सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार करके अपन अपने संगठित हो सकते हैं सर। अंत में मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं सर। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए सभी का धन्यवाद, आभार सर। बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमारे आप विद्वान साथी आदरणीय लक्ष्मण सिंह यादव साहब राजस्थान से साथी सुन रहे थे। बहुत कम समय में उन्होंने बात को बखूबी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। पहला वक्तव्य है, पहला संबोधन है, ऐसा वो बता रहे थे कि मैं पहली बार बोलूंगा, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय एडवोकेट पी.आई. जोश साहब, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। मेरा साथियों से निवेदन है कि सभी सारे बड़े ध्यानपूर्वक सुने।